स्वागतं छात्राः। अद्य वयं 20 पाठः सुभाषितानि पठिष्यामः। संसारसुखवृक्षस्य द्वये एव रसवत्फले काव्यामृतरसास्वादः संगमः सज्जनैः सह। संसार रूपी सुख वृक्ष के, संसार में सुख के वृक्ष के दो ही रसवान रस भरे फल हैं। पहला है काव्यामृत रसास्वाद, काव्य के अमृत का रस का स्वाद करना, और सज्जनैः सह संगमः, सज्जनों के साथ में संगति। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, महान लोग संपत्ति और विपत्ति में एक रूप होते, एक समान होते हैं। कैसे? उदिते सविता रक्तो, सूर्य जब उदय होता तो भी रक्त होता, लाल होता है, और रक्तशास्त्र में हंसते हुए लाल ही अस्त हो जाता है। तो जैसा उदय होते हुए रक्त रहता वैसे ही अस्त होते हुए। तीसरा है शांति तुल्यम तपो नास्ति, शांति के समान तपस्या नहीं है। न संतोषात् परम सुखम, न संतोष से बड़ा सुख है। न तृष्णाया परो व्याधि, लालच से बड़ी कोई व्याधि नहीं है, बीमारी नहीं है, रोग नहीं है। और न च धर्मो दया परः, और दयावान व्यक्तियों का, दया से अलग लोगों का धर्म नहीं होता, निर्दयी लोगों का। गुणेन स्पृहणीया स्यात्, गुण से ही आदमी प्रिय होता है। न रूपेण, न रूप से युक्त व्यक्ति गुण से ही स्पृहणीय होता है, आदरणीय होता है, प्रिय होता है, रूप से नहीं। सुगंध से वर्जित पुष्पम नादेयम कांतम अपि क्वचित, किसी को प्रसन्न नहीं करता। लास्ट है परिवर्तन संसारे, परिवर्तनशील संसार में मृतः को वा न जायते, कौन मरा नहीं और कौन जीवित नहीं रहा। सजातो ये न जाते न, वही पैदा हुआ है जिसके पैदा होने से वंशः समुन्नतिम याति, वंश की उन्नति होती है। इसके अर्थ नीचे आपकी पुस्तक में भी दिए गए हैं, आप उनसे मिला लीजिए। फिर सब संग्रह में से कठिन शब्दों के अर्थ सहित पुनरावृत्ति करें, उनको याद करें, और जितने शब्दों को उनके अर्थ के साथ में कापी में लिखें और याद भी करें। अब यहाँ पर पढ़ें और समझे में है साकम समम सार्धम सूत्र है, तो यहाँ सह के योग में सज्जनैः सह, महताम एक रूपता षष्ठी, संबंधे षष्ठी, तो महताम एक रूपता। न संतोषात् परम सुखम, तुल्यार्थे पंचमी, तुलना के अर्थ में पंचमी भक्ति होती है, संतोषात् का प्रयोग किया गया है। यहाँ भी तृष्णायाः पंचमी में एक वचन, हेतु के अर्थ में तृतीया, हेतु तृतीया, गुणेन स्मरणीया स्यात्, हेतु के अर्थ में फिर यहाँ आया ये न जाते न वंशा समुन्नतिम याति। अभ्यास पर आते हैं, संस्कृत में उत्तर दें। पहला प्रश्न है संगमः कई सहकर्तव्यम, कह रहे संगमः सज्जनैः सह कर्तव्यः। केन तुल्यम तपः नास्ति, शांति तुल्यम तपः नास्ति। नरः केन स्पृहणीयः स्यात्, नरः गुणेन स्पृहणीयः स्यात्। कस्य जन्म सफलम भवति, येन जातेन नरः समुन्नतिम याति, तस्य जन्म सफलम भवति। जिसके पैदा होने से वंश की उन्नति हो वही सफल, उसका जीवन ही सफल है। कस्याः परः व्याधिः नास्ति, तृष्णायाः परः व्याधिः नास्ति। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं, संधि करें। सत् प्लस जनः सज्जनः, न आदेयम, दीर्घ संधि नादेयम। रक्तः च रक्तश्च, काव्य अमृत प्लस अमृतम, काव्यामृतम, दीर्घ संधि। वि प्लस आधि व्याधि, गुण संधि, यण संधि। तीसरा वाक्य रचना करें। त्रयः का है त्रयः बालकाः क्रीडन्ति, गुणेन, गुणेन मनुष्यः प्रियः भवति। न आलस्यम न कुरु, येन, येन सजातः येन जीवति, येन सजातः येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम। और सज्जनैः सह मैत्री कुर्यात्, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए।
प्रश्न नंबर 4 पे देखिए, शुद्ध करें। द्वे बालिके धावंती नहीं, तहा होता है तो धावतः। कौ मृतः न जायते, कः मृतः न जायते। वृक्ष से द्वे फले स्तः, रूप से नहीं रूपेण युतः नरः गर्भितः भवति। और महद्भिः एक रूपता कुत्र अस्ति तो महताम, महद्भिः की जगह महताम हो जाएगा। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। मिलान करें। संसार सुख वृक्ष से द्वे एव रसवत् फले, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। परिवर्तिन संसारे मृतः को वा न जायते, गुणे स्पृहणीया स्यात् न रूपेण युतो नरः, असजातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। भावार्थ लिखें। न संतोषात् परम सुखम, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं। गुणेन स्पृहणीया स्यात् न रूपेण युतो नरः, मनुष्य गुण से चाहने लायक बनता है, सुंदरता से नहीं। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता से महान लोग सुख और दुख में एक समान होते हैं। न तृष्णाया परो व्याधि, लालच से बढ़कर कोई रोग नहीं है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। संस्कृत में अनुवाद करें। संतोष से महान सुख नहीं है, न ही संतोषात् परम सुखम। इस संसार के दो मधुर फल हैं। अस्य संसारस्य द्वे मधुरे फले। उगने और डूबने के समय सूर्य लाल होता है, तो सूर्यः उदिते अस्तमेति च रक्तः भवति। लोभ से बढ़कर रोग नहीं है, लोभात् परम व्याधि ही नास्ति। औरंगा सज्जनों की संगत करनी चाहिए, सताम संगति ही कुर्यात्। हमें गुणवान बनना चाहिए, वयम गुणवान भवेम, गुणवान भवेम। गुण की सब जगह पूजा होती, गुणः सर्वत्र पूज्यते। और लास्ट अंत है, अंतिम है, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है। क्रोधात् समः कोऽपि शत्रुः नास्ति।